हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में नेक्स्ट थ्योरम है। टॉपिक हम जानते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से रिलेटेड चल रहा है इन अ प्रोडक्ट स्पेस में। थ्योरम में गिवन है वी इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल इन अ प्रोडक्ट स्पेस एंड डब्ल्यू इज़ द स्पेस ऑफ वी। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है वी इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू पर्प। इट मीन्स डायरेक्ट सम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डब्ल्यू सब स्पेस है वी का एंड वी इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल इन अ प्रोडक्ट स्पेस, तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल इन अ प्रोडक्ट स्पेस होगा, क्योंकि जब वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन फाइनाइट है तो उसके सब स्पेस का डायमेंशन भी फाइनाइट होगा। वी नो दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इन अ प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने अज्यूम किया U1 U2 UN, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं और V वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और W इस तरह का वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है इज़ ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर UI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये रिजल्ट भी हम थ्योरम 13.7 में प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ से हम देखें UI W का एलिमेंट है और तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस W के ऑर्थोगोनल होगा। ये स्मॉल w हमने लिखा है लोअर केस में और ये जो सब स्पेस है ये अपर केस में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देखें UI से ही ये W जनरेट हो रहा है, तो UI यहाँ पर W का एलिमेंट है और ये स्मॉल w है यानी लोअर केस W है इज़ ऑर्थोगोनल टू द सब स्पेस W। हम ये जानते हैं कि W पर्प इज़ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, तो जो ये स्मॉल वाला W है ये किस में बिलोंग करेगा, W पर्प में, क्योंकि ये सब स्पेस W के ऑर्थोगोनल है तो ये W पर्प का एलिमेंट होना चाहिए। वेक्टर है समेशन I इक्वल्स टू 1 to n UI इन अ प्रोडक्ट V and UI इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट U1 U2 UM एंड इट बिलोंग टू U। ये U में बिलोंग करेगा क्योंकि W में बिलोंग करेगा। देन V इक्वल्स टू, जिस तरह से हमने डिफाइन किया है W को हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो V इज़ द सम ऑफ वेक्टर ऑफ W एंड वेक्टर ऑफ W पर्प। तो जो स्मॉल ये अपर लोअर केस W है वो W पर्प का एलिमेंट है और जो ये वाला वेक्टर है वो W का एलिमेंट है, यानी वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को इन दोनों के एलिमेंट के सम के रूप में हम लिख सकते हैं W पर्प प्लस W, या इसको हम W प्लस W पर्प भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट सम के लिए हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 प्रूव करना है, तो इन दोनों सब स्पेस के इंटरसेक्शन में एक वेक्टर हमने लिया U बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W पर्प। अब ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो W का एलिमेंट भी होगा और W पर्प का भी एलिमेंट होगा। दैन U इज़ ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अगर देखिए वो W में भी आ रहा है W पर्प में भी आ रहा है तो वो एलिमेंट U वेक्टर भी खुद के ही ऑर्थोगोनल होगा। अब खुद के ऑर्थोगोनल है तो इसका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और जब इनर प्रोडक्ट 0 है देन दैट वेक्टर इज़ ऑल्सो 0। तो यहाँ पर U 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि W इंटरसेक्शन W पर्प 0 वेक्टर आएगा इसमें केवल, और फर्स्ट और सेकंड को हम कॉन्क्लूड करें यानी W प्लस W पर्प और W इंटरसेक्शन W पर्प 0 आ रहा है, इन दोनों कंडीशंस को मिला दें तो ये डायरेक्ट सम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट थ्योरम है 13.13। इसमें गिवन दैट V इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस A इक्वल्स टू U1 U2 UN इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ सब स्पेस W ऑफ V। V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, A ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है सब स्पेस W का, जो सब स्पेस किसका है, ये वेक्टर स्पेस V का, और एक दूसरा बेसिस हम ले रहे हैं B V1 V2 VM। इट इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W पर, यानी यहाँ पर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और दो सब स्पेस हैं इसके W एंड W पर। W का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है U1 U2 UN और W पर्प का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है V1 V2 VM। टू प्रूव U1 U2 UN V1 V2 VM इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो किसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा, V का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि W और W पर्प का जो डायरेक्ट सम है वो V के इक्वल होता है। अब A यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने W का लिया है, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ UR UJ क्या हो जाएगा, डेल IJ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर I और J 1 और n के बीच में बिलोंग करेगा। ऑल्सो B है V1 V2 VM इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W पर्प। अब ये B के लिए लिया है VR VS, इसको हम लिखेंगे डेल RS, जहाँ पर R और S M के बीच में बिलोंग करेगा। नाउ फॉर एनी UI बिलोंग्स टू W, I वेरी करता है 1 से लेकर n तक और VR W पर्प का एलिमेंट है तो R वेरी करेगा 1 से लेकर m तक। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक वेक्टर W से आ रहा है एक वेक्टर W पर्प से आ रहा है,
तो UI और VR दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। अभी हम इसको ऑर्थोनॉर्मल सेट कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लें तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इट मीन्स ये सेट कैसा होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो 1 से लेकर n तक यहाँ है, 1 से लेकर m तक यहाँ होगा। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे n+m फैक्टर्स इन V। सिंस दिस सेट इज़ ऑर्थोनॉर्मल, तो ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और V का डायमेंशन जैसा कि हमने लास्ट थ्योरम में देखा है, इट इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस W एंड W पर। दैन डायमेंशन ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस इज द सम ऑफ डायमेंशन W एंड W पर। W का डायमेंशन n है क्योंकि इसके बेसिस में n एलिमेंट हैं, और W पर का डायमेंशन m है क्योंकि इसके बेसिस में m एलिमेंट हैं। सो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया कि ऑर्थोनॉर्मल है और डायमेंशन n+m है, तो आप इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें गिवन है कि V और V डैश फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैं। TV से V डैश पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T स्टार V डैश टू V सच दैट, हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, फॉर ऑल वेक्टर V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V एंड V डैश बिलोंग्स टू V डैश। यानी दो वेक्टर स्पेस है यहाँ पे V और V डैश। इसमें वेक्टर V का एलिमेंट है और V डैश का एलिमेंट है। सिंस फॉर एनी लीनियर मैप जो V से V डैश पर डिफाइंड है, देयर एग्जिस्ट ए डुअल मैप, एक मैप डुअल मैप यहाँ डिफाइन होगा। डुअल मैप की डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डुअल मैप वेयर F डैश फंक्शनल को रिप्रेजेंट करता है और ये V डैश स्टार में यानी इसके एडजॉइन में बिलोंग करेगा। Here V star and V dash star are dual vector spaces at V and V dash respectively। जैसे V के कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेक्टर स्पेस आ रहा है V स्टार और V डैश के कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेक्टर स्पेस आ रहा है V डैश स्टार। फर्दर सिंस एन इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी आइडेंटिफाइड विद इट्स डुअल, आइडेंटिफाइंग V डैश स्टार एंड V डैश स्टार बाय V एंड V डैश रेस्पेक्टिवली। सो मैपिंग इस तरह से हम ले सकते हैं, जैसे V डैश स्टार टू V स्टार है तो इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं V स्टार टू V डैश टू V और V स्टार दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। सो ईच वेक्टर U बिलोंग्स टू V इज आइडेंटिफाइड बाय द लीनियर मैप फ्रॉम लीनियर फॉर्म। इस तरह का लीनियर मैप मिलेगा जहाँ पर वेक्टर स्पेस V का कोई एलिमेंट है और इसकी इमेज रियल नंबर आएगा। इट मीन्स X कोई एलिमेंट हमने लिया वेक्टर स्पेस का जिस पे U मैप डिफाइन किया है और रिजल्ट आ रहा है इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इनर प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर को एक्सप्रेस करता है। सो यूजिंग सेकेंड, यानी सेकेंड ये है, इट मीन्स ये वाली जो डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे UX है तो उसको हमने U, X का इनर प्रोडक्ट लिया है, ऐसे ही इसको हम लिखें T स्टार V डैश V इक्वल्स टू U ऑफ X। तो यहाँ तो U की जगह ये आ गया, X की जगह वेक्टर V आ जाएगा। एंड वी आर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी F डैश की जगह यहाँ पर V डैश है, सो हम इसको लिखेंगे V डैश ओ T, यानी कंपोजिट फंक्शन है ये, और T ऑफ V को हम इस तरह से कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ में ले रहे हैं। सिंस V डैश जो है वो V डैश टू R डिफाइंड हो रहा है, इट इज़ ए लीनियर मैप V डैश ऑफ X डैश इक्वल्स टू, ये भी इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा जहाँ पर X डैश वेक्टर स्पेस V डैश का एलिमेंट है। तो सेम डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एज देयर एग्जिस्ट, यानी एक मैप इस तरह से डिफाइन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें इसका यूनिकनेस प्रूफ करना है, यानी हम कहेंगे कि केवल एक ही लीनियर मैप है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हमने इसका कन्वर्स माना, अपोजिट माना है कि इस तरह के दो लीनियर मैप एग्जिस्ट करते हैं, T1 स्टार एंड T2 स्टार, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो T1 स्टार पे कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है, उसी तरह से हम फिर T2 स्टार पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। सेम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम देखें तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इस इनर प्रोडक्ट को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल में आएगा 0। दोनों में वेक्टर स्पेस V सेम है और इनके फर्स्ट एलिमेंट लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इस तरह से एक साथ लिखे जा सकते हैं। अब इस V को भी हम यही मान लेते हैं तो V को रिप्लेस कर देंगे। अब ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो इसको नॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नॉर्म का स्क्वायर 0 है तो नॉर्म भी 0 हो जाएगा, और किसी वेक्टर का नॉर्म 0 है दैन दैट वेक्टर इज़ ऑल्सो 0। इट मीन्स T1 स्टार V डैश इक्वल्स टू T2 स्टार V डैश। जो भी वेक्टर है V डैश V में बिलोंग करेगा। किसी भी वेक्टर के लिए दोनों लीनियर मैप सेम होंगे, सो हम कह सकते हैं T1 स्टार इक्वल्स टू T2 स्टार, हेंस देयर एग्जिस्ट यू सच काइंड ऑफ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस तरह का केवल एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा।